काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेयोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकन्ना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का संन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की
दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्ष्णी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। मधुर विलास रति उत गाए, मधुर विलास रति उत गाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए।
नंद नंदना हियाक चंदना महिमा बढ़ गई आए तुम ब्रजा। क्यों पिया
करी गाय गोपी गीत रमित सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद में युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासासन पर विराजमान परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे डॉक्टर मनोज मोहन जी, मुद मंगल में संत समाज, भक्तिमती मधुर काशनी चिदाम्बा जी, तेजराम्बा जी, रजनीशानंद जी, हमारे आदरणीय आचार्य वृंद, पाठक वृंद, गायक वृंद, वादक वृंद, भक्तिमती स्नेहमयी मधुर काशनी सुमन जी, जिन्होंने अभी मधुर कंठ से गोपी गीत का गायन किया, अन्य दूर और पास से पधारे हुए सभी धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों, मधुर विलास की लीला हम सुने पर बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, तो मंद बुद्धि भी उसमें किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। हमको इसके लाभ की जानकारी होनी ही चाहिए। सब दुख मिटा देते हैं श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। सब दुख मिटा देते हैं श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, राधा के पिया, श्यामा के पिया, के पिया, श्यामा के पिया, राधा के पिया,
बना लेते हैं। श्याम सुंदर राधा के पिया, 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 इस कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इससे दुगना द्वापर युग होता है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुना होता है त्रेता 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुना सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग जिस समय 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर बनता है। उसमें मनु का राज्य, इंद्र का राज्य, सप्तऋषियों का राज्य परिपूर्ण हो जाता है, फिर नए बनते हैं। इस प्रकार से ये 71 बार चतुर्युगियां बीतती हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात, और ब्रह्मा जी के इस रात दिन के हिसाब से 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है। उसके पश्चात फिर नया ब्रह्मा, वर्तमान ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। उसमें भी 7 मनवंतर पूरे हो गए हैं, और 8वां मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का ये कलयुग चल रहा है। इस जो है कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प, ब्रह्मा जी के इस दिन का नाम। ये सब कहने का हमारा केवल भाव इतना ही है कि जब ये ब्रह्मा जी पहली बार अपनी गद्दी पर बैठे थे और अपने इस समय का इन्होंने कार्यकाल का शुभारंभ किया था, उस समय में भी हम और आप थे। इस रूप में नहीं थे, किसी और रूप में थे। शरीर तो बदलते रहते हैं, और इस संसार के अंदर शरीर बदलते 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 ब्रह्मा जी के 50 वर्ष होने को आए, और आधो सो ब्रह्मा जी बूढ़ो है गो, पर अभी तक हम यहाँ मौजूद हैं। हमने यहाँ से निकलने का कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। हमने श्रीमद् भागवत को तन्मय होकर नहीं सुना, हमने भगवत नाम भी तन्मय होकर नहीं लिया, हमने हरि का चिंतन भी तन्मय होकर नहीं किया। अगर ये सब किया होता, ये कथाएं लीलाएं प्रेम से सुनी होती, तो इन लीलाओं का अंतिम स्थिति तो यही है कि हमको ऐसे धाम की प्राप्ति होती कि फिर दोबारा आना नहीं होता। राम जी की लीलाओं का चिंतन किया होता तो साकेत लोक मिल गया होता। शंकर भगवान की लीलाओं का चिंतन किया होता तो हमको कैलाश लोक मिल गया होता, और मधुर बिहारी की लीलाओं का मधुर विलास के माध्यम से चिंतन किया होता तो फिर हमको गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई होती। ये बड़े दुख की बात है कि अब तक हम किसी ऐसे धाम में नहीं पहुंचे जहां से वापस नहीं आते। अगर पहुंच गए होते तो यहां क्यों बैठे होते। और ये सुनहरी अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है, बाकी 84 लाख शरीरों में नहीं मिलता।
20 लाख सुस्थावर जानो, 9 लाख जलचर कर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पंछी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर तनु पाई, जब यह 84 कट जावे तब यह जीव मनुष्य तनु पावे। ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, जिसको शास्त्रों ने दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा कहा है, वो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 9 लाख प्रकार के जलचर, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के पंछी, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लाख प्रकार के बंदर, इस प्रकार इस 84 लाख शरीरों के पश्चात मिला है। लेकिन ये बात भी संत प्रवर तुलसीदास जी के गले से नहीं नीचे उतरी। उन्होंने कहा कि 84 लाख शरीरों के बाद ये जरूरी नहीं कि मनुष्य का शरीर मिलेगा ही, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए किसी भी शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक का शरीर तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन में किए हुए किसी भी शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम फिर दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं है। इसके लिए तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया कि कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही, बिना ही हेतु के स्नेह करने वाले परम पिता परमात्मा कभी कभी दया करके केवल हमारे कर्मों को भुगतान कराने के लिए नहीं, वो तो पशु शरीरों में भी इससे बढ़ के कराए जा सकते हैं। जितने ठाठ से बहुत से गरीब मनुष्य जो नहीं रह पाते, जितने ठाठ से कुत्ते और बिल्लियां रहते हैं, शेर और घोड़े जितने ठाठ से रहते हैं, उतने ठाठ से कई मनुष्य शरीर भी नहीं रहते। केवल मनुष्य शरीर भुगता के कर्म भुगतान करने के लिए ही ये दिया गया हो, ऐसा नहीं है। वो तो अन्य शरीरों में भी इससे उत्तम ढंग से भुगतान कराए जा सकते हैं। ये तो दया का परिणाम है, उनकी करुणा का परिणाम है, उनकी अहेतु कृपा का परिणाम है, जिसके कारण से ये मिला है। अब हम इसके साथ बदसलूकी करें, इसका लाभ ना उठाएं, परमात्मा की दया का हम जो है भरपूर लाभ ना उठा सकें, तो हमसे द्वारा हम हमारे से बढ़कर और फिर कृतघ्नी और निकृष्ट और कौन हो सकता है। हमको ठाकुर जी की दया की कदर करनी चाहिए, मनुष्य शरीर की महत्ता को समझना चाहिए, इसकी कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा किए हुए कर्म ही भुगतान के जहर फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। मंदिर और गुरुद्वारों के अंदर जितनी देर तक ग्रंथी और ब्राह्मण पंडित नहीं रहते, उससे ज्यादा देर तक वहां कबूतर रहते हैं, चिड़ियां रहती हैं, चींटियां रहती हैं, छिपकलियां रहती हैं, ठाकुर जी के दर्शन भी करती हैं। लेकिन बदनसीबी है कि उन शरीरों में उनको ठाकुर जी के दर्शनों का पुण्य नहीं मिलता। हमारे भोग लगाने से पहले चींटियां भोग लगा जाती हैं, चिड़ियां कबूतर भोग लगा जाते हैं, लेकिन उनकी बदनसीबी है कि उस शरीर में उनको ठाकुर जी का भोग प्रसाद खाने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। ये तो विशेषता परम पिता परमात्मा ने इस शरीर में दी है। महात्मा ने गणिका से कहा मेरा तोता पढ़ा दो, गणिका ने बात मानी, पढ़ाना शुरू किया। मियाँ मिट्ठू सीताराम बोलो, मियाँ मिट्ठू राधे श्याम बोलो। मियाँ मिट्ठू ने सीताराम भी बोला, राधे श्याम भी बोला। तोते को पढ़ाते पढ़ाते गणिका का तो उत्तम लोक की प्राप्ति में स्थान प्राप्ति हो गई, लेकिन बेचारा तोता वहीं पिंजरे के अंदर बंद रहा। इसलिए लोगों ने कहा सुआ पढ़ावत गणिका तर गई। सुआ तोते को पढ़ाते पढ़ाते गणिका वैश्या तो तर गई, लेकिन तोता नहीं तर सका, क्योंकि नाम तो वैश्या ने भी लिया, नाम तोते ने भी लिया। वैश्या भले वैश्या थी, उसको नाम ने तार दिया। नामनी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी जना। अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी उतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवत नाम उसको तार सकता है। इसलिए वैश्या तो तरी, लेकिन उतना ही नाम जप करके तोता नहीं तर पाया।
क्योंकि तोते के 84 लाख शरीर होने के कारण से वो शरीर भोग शरीर तो है, लेकिन नया कर्म करने का उसको अधिकार नहीं। परमात्मा ने ये सुनहरी अवसर दिया है मधुर विलास के माध्यम से, ठाकुर जी की लीलाओं के माध्यम से। इतने बढ़िया आचार्य, इतने सरस और अच्छे ढंग से प्रतिपादन करने वाले, और ऐसी ऐसी लीलाओं को जिनको आपने अभी तक सुना नहीं होगा, उनको सुनाकर आपके हृदय कमल तक पहुंचाने के लिए हमारी प्रार्थना पर हमारे आचार्य प्रवर श्री डॉक्टर मनोज मोहन जी आए हैं। हम उनकी इस सुंदर वाणी का लाभ उठाएं और अपने हृदय के अंदर लीलाओं को हृदयंगम करें। इस सुनहरी अवसर का लाभ उठाएं और अपना कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम। पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमकं विकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंगः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निरमायशेते यदमूषि पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचंसि मे। कृष्णप्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं
गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्र राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिक्यं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री सुखदेव भगवान की, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की, श्री वल्लभाधीश की, गिरिराज धरण की, यमुनी महारानी की, बाल कृष्ण लाल की, मधुर बिहारी लाल की, मधुर विलास की। जय जय श्री राधे